हेलो, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम DB2 SQL का एक और फंक्शन कवर करेंगे जो है ABS। इससे पहले भी हमने ABS फंक्शन के बारे में पहले कुछ सेशंस में देखा था, बट मेनली हमारा फोकस रहेगा कि ABS फंक्शन के थ्रू अगर हमारे को कोई वैल्यू SQL आरपीजीएल प्रोग्राम के अंदर रिट्रीव करनी है तो वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे कि किस कंडीशन में हमारे को ABS फंक्शन को अप्लाई करना है। फिर उसके बाद में देखेंगे कि कैसे उसको एसक्यूएल आरपीजीएल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और फिर लास्ट में हम देखेंगे कि अगर नॉर्मल DB2 एसक्यूएल क्वेरी पे अगर हमारे को उसको यूज़ करना है तो वो उसमें कैसे यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो पहले मैं आपको टेबल डेटा दिखाता हूँ। तो टेबल डेटा के लिए मैं यहाँ पे एक क्वेरी रन कर रहा हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित 1 जो मेरी लाइब्रेरी का नेम है /EMP जो मेरे टेबल का नेम है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे आपके पास कॉलम्स हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, सैलरी और कंट्री। अब आप इसमें देखोगे एज वाले कॉलम में मैंने एक वैल्यू जो है वो बाय मिस्टेक नेगेटिव डाल दी। ठीक है, एज नेगेटिव में नहीं हो सकती, यहाँ पे हमने -20 डाल रखी है एज, जो टेस्ट नेम से जो हमारा रिकॉर्ड है उसके लिए मैंने एज डाल दी -20। तो ये तो गलत है। अभी सपोज हमारे पास सिर्फ इतने से रिकॉर्ड है, बट हो सकता है हमारे पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं और उनमें से कुछ वैल्यूज़ ऐसी है जहाँ पे बाय मिस्टेक कस्टमर्स ने या जो भी ऑपरेट कर रहा है सिस्टम को उसने नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे मेंशन कर दी। पर हम जानते हैं कि एज कॉलम में किसी भी कंडीशन में नेगेटिव एज नहीं आनी चाहिए, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें जब भी इसको रिट्रीव करना है तो हम इसमें कुछ ऐसा फंक्शन अप्लाई करेंगे जो अगर कोई नेगेटिव वैल्यू बाय मिस्टेक भी है तो उसको कन्वर्ट कर देगा पॉजिटिव वैल्यू में। ठीक है, तो इसी जगह पे हम यहाँ यूज़ करेंगे ABS। ABS क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो जो भी वैल्यू आप इसको प्रोवाइड करोगे ये उसका एब्सोल्यूट निकालेगा, मतलब अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर देगा और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रखेगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे इसको यूज़ करेंगे एसक्यूएल आरपीजीएल में। इसके लिए आपको सिंपल एक प्रोग्राम बनाना है एसक्यूएल आरपीजीएल और उसमें ये लाइंस ऑफ कोड लिखना है जो मैं भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले तो हम एक एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड नेम से एक कांस्टेंट बनाएंगे जो 5 टाइम्स जीरोज रखता है। ठीक है, इसको हम यूज़ करेंगे वेरीफाई करने के लिए कि हमारी जो वैल्यू थी वो प्रॉपर रिट्रीव हुई या नहीं। फिर हमने एक वेरिएबल बनाया रिजल्ट नेम से जो जोन डेसिमल है 3 साइज़ का। ठीक है, अब इसके बाद में हम सेट कर रहे हैं कमिटमेंट कंट्रोल स्टार्ट नन पे। ये वाला पोर्शन आप चाहो तो स्किप कर सकते हो क्योंकि इस सेशन में जस्ट हम रीडिंग पर्पज से इस प्रोग्राम को बना रहे हैं, बट जब भी आप राइटिंग या कुछ अपडेशन कर रहे हो फाइल में तब आपको ये स्टेप रखना होगा। यहाँ पे हम हमारा मेन फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। सिंटेक्स बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपको सिंपल लिखना है exec SQL सेलेक्ट, फिर फंक्शन का नेम है ABS और उस कॉलम को पास करना है जिसमें आपके पास नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया एज। अब ये क्या करेगा, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेगा और उसको स्टोर कर देगा हमारे होस्ट वेरिएबल रिजल्ट के अंदर। ठीक है, तो रिजल्ट में वो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी फ्रॉम शर्मित 1 जो मेरी लाइब्रेरी का नेम है /EMP जो मेरा टेबल का नेम है। और यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं फेच फर्स्ट रो ओनली, अभी हमारे को सिर्फ फर्स्ट रो ही वहाँ से फेच करनी है। ठीक है, तो पूरा ओवरऑल क्या करेगा, ये एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेगा एज की फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए और उसको स्टोर कर देगा होस्ट वेरिएबल में। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि एक कांस्टेंट हम यूज़ करेंगे वेरीफाई करने के लिए कि हमारा जो क्वेरी है वो प्रॉपर एग्जीक्यूट हुआ या नहीं। तो अगर ये एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड आएगा तो ये डिस्प्ले करेंगे रिजल्ट, अदरवाइज हम डिस्प्ले करेंगे एसक्यूएल स्टेट और क्वेरी एंडेड विद एन एरर और लास्ट में INLR को ऑन कर देंगे। ठीक है, तो अभी इसको कंपाइल करके इसका आउटपुट चेक करते हैं। कंपाइल हो गया सक्सेसफुली, कॉल करते हैं फंक्शंस प्रोग्राम को। तो यहाँ पे आउटपुट रिटर्न कर रहा है 20। ठीक है, बट अगर आप इसको फाइल में देखो, टेबल में देखोगे तो वहाँ पे ये -20 है ना। बट हमने जब इसको प्रोग्राम में रिट्रीव किया तो प्रोग्राम के रिट्रीवल के टाइम पे ही हमने इसमें मेंशन कर दिया ABS फंक्शन जिसने जो भी नेगेटिव वैल्यू थी उसको कन्वर्ट कर दिया पॉजिटिव में। ठीक है, अब अगर यही फंक्शन हमें नॉर्मल DB2 SQL क्वेरी पे रन करना है तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट, फिर यहाँ पे आप अपना फंक्शन का नेम दे दोगे ABS और मुझे कॉलम का नेम पता तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे पास कर रहा हूँ, आप चाहो तो F4 करके ले सकते हो। ठीक है, एजेस फ्रॉम, एज डाल दिया, ABS डाल दिया फ्रॉम शर्मित 1 /EMP। तो जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर हिट करूँगा तो ये सभी वैल्यूज़ को, जो पॉजिटिव थी उसको पॉजिटिव ही रखा है और जो नेगेटिव वैल्यू थी उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे एलियास आप चाहो तो कॉलम के लिए कुछ और दे सकते हो। अभी जैसे एज ABS एज दिखा रहा है एज करेक्टेड एज, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया करेक्टेड एज, तो हमारे को ऊपर कॉलम में आ रहा है करेक्टेड एज, ये करेक्टेड एज है। ठीक है,
तो इस तरह से यहाँ पे हमने फेच फर्स्ट रो नहीं डाला, इसलिए इसने पूरे रिकॉर्ड्स के लिए इसको यूज़ किया। तो ये एक वे है जिसके थ्रू आप ABS फंक्शन का यूज़ करके, ये बहुत यूज़फुल है फंक्शन तो, क्योंकि कहीं भी सपोज़ आप किसी ऐसे बैंकिंग एप्लीकेशन पे वर्क कर रहे हो जहाँ पे आपको नेगेटिव वैल्यूज़ को नहीं रखना है, या कोई भी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आपको नेगेटिव वैल्यूज़ अवॉइड करनी है, तो उस केस में आप यूज़ करोगे ABS फंक्शन का। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।